गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के बाइस सैलाब, हर तरफ तबाही के मनाजिर। बाबूसर टॉप के अतराफ लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। दियामिर और चलास में सैलाबी रेले, 4 सयाहों समेत 5 अफराद जहाँ बहक, 15 से ज्यादा लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग के बाइस 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह हो गया। बस समेत कई गाड़ियां जख्मी आईं। घर, राबता पुल, पुलिस चौकी और होटल्स भी तबाह। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन और 8 मकाम पर शदीद बारिश से नदी नालों में तूफानी। सवात में राबता सड़कें और पिंचखिया रेलवे में बह गई। वादी नीलम के जुनई नाले में तूफानी, 3 घर और 10 राबता पुल तबाह हो गए। मदीन में छत गिरने से 3 बच्चे, बोनेर में मां बेटी समेत 3 अफराद डूब कर जाँ बहक। मकामी बाजार रेले की नजर हो गया। सवारी ग्रिड स्टेशन में भी पानी दाखिल। मुल्तका इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से नालों में तूफानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार नाले में बह गई। रेस्क्यू के मुताबिक कार में शहरी इसाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। बहाव ज्यादा हो जाने के बायस पानी कार को बहा ले गया। रेस्क्यू को राहल गाड़ी का बम्पर ही मिल सका। कार दरियाए सवाह के करीब कोशदा नाले में फंसे होने का खदशा। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया का कहना है कि कार सवारों का बहाव तेज होने पर खबरदार किया था। घर से निकलते ही गाड़ी फिसलकर नाले में गिर गई और बंद हो गई। उधर रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गौताखोरों ने फौरी निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज का बारिश, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन। पायलट्स और इंजीनियरिंग टीम्स की मुआवनत हासिल। स्कर्दू से सतबारा तक लैंडस्लाइडिंग का इलाका क्लियर। 40 से 50 गाड़ियों में सवार सयाहों और मकामी अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर बंद होने वाली सड़कों की बहाली भी जारी। 150 तैयार शुदा पकवान के बैग हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना। शाहराहे कराकरम और बाबूसर टाव पर भी रुकावटें हटाने का काम रात से जारी है। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। पाक फौज रेस्क्यू के पेशेवराना कारकर्दगी और फौरी रद्दअमल से दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। आवाम को मुतासरा इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वालों के वरसा से ताज़ियत, ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुतल्लिक़ा इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NTMA को तमाम सूबों से राबते में रहने और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा मुतासरा अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। NHA और FWO को मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चिनाब में पानी की आमद बढ़ने से खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबीला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसेक, अखराज 1,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का बहाव तेज होने से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई इलाके में खड़ी फसलों और आबादियों को नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीम की जानिब से रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। चकवाल में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी। बस्तियों में ज़मीनी कटाव, मुतासरीन की नकल मकानी। वज़ीर आला KP का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाबी सूरत हाल से मुतासर अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। अलीमीन गंडापुर ने कहा मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मुश्किल की घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासरीन के साथ है, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा माहौलियाती बहरान की शिद्दत मानसून में वाज़े नजर आ रही है। पाकिस्तान के नाजुक तरीन खित्ते माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमें माहौलियाती असरात के खिलाफ ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी।
पुलिस अवाम की खिदमत में दिन रात मशरूफ़ अमल है। सैलाबी रेलों में पुलिस एहलकार दूसरों की जान बचाते हुए शहादत नोश कर गया। फ़र्ज़ की अदायगी में जान कुर्बान करने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस के शहादा को खिराज अक़ीदत। नेशनल पुलिस अकादमी में तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस अफसरों को तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान किया। अकादमी की तज़यीन व आराइश की नवीद की सुना दी। केपी में सेनेट इलेक्शन खुशउस्लूबी से हो गए। सारे नाम बानी के मशवरे पर पहले से फाइनल थे। ये चीजें पहले से तय थीं। चेयरमैन पेचाय बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले किसी शख्स को टिकट नहीं दिया। मिर्जा आफरीदी ने पार्टी के बयानी और नजरिए के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। बैरिस्टर गौहर का बानी पेचाय को सहूलियात न देने का शिकवा। कहा, बच्चों से बात हो रही है, ना ही मुलाकातें। अखबार और टीवी की सहूलत नहीं है। बानी से मुलाकातें सबकी होनी चाहिए। सख्तियाँ खत्म होनी चाहिए। एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। फिलहाल किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 58 जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन होते ही पार्टी पोजीशन तब्दील। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। 96 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशस्तों पर विराजमान। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे और नू लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बीएपी के 4, एमकेएम और एएनपी के 3 सेनेटर्स मौजूद। सफारती महाज पर पाकिस्तान का बड़ा एजाज। आज सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेगा। इज़ाक़ा बतौर सदर यूएन सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। कल से माही मुबाहिसे की मेज़बानी करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क की नुमाइंदगी भी करेंगे। इसाक़दार का कहना है, सलामती काउंसिल के सदर दफ्तर में मौजूदगी एक एजाज़ है। इसाक़दार ने तहफ़्फ़ुज़ बराए समंदरी हयातियाती तनों के मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान की जानिब से कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। मुबैना सीसीडी मुकाबले में हलाकत के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुलजिमों की हलाकतें हो रही हैं। SHO ने बताया कि मुलजिम के साथियों ने हमला किया जिससे वो हलाक हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या कोई कांस्टेबल जख्मी हुआ या गोलियां गाड़ी पर लगी? गोली कितनी समझदार है कि पुलिस एहलकार या पुलिस की गाड़ी पर नहीं लगती। पुलिस की गोली अपने हदफ पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं। वज़ीर आला केपी के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वकील ने आज बयान रिकॉर्ड कराने की यकीन दहानी। अदालत में कहा, हम बयान रिकॉर्ड नहीं कराते तो अदालत बता दे कौन से कानून के तहत हक खत्म होगा। ये अकबर बादशाह की अदालत नहीं, हम जो दरख्वास्त दें वो मुस्तरद हो जाती है। यहाँ या किसी और कमरे अदालत में बयान रिकॉर्ड करा देंगे। जज ने रिमार्क दिए, हमने कहीं और क्यों जाना है, हमारी अपनी LCD चलती है। समाअत में वक्फा कर दिया गया। नशियात से पाक पंजाब का आज़म। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं है। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। सूबे को मनशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मनशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। पुलिस में क्राइम्स कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया है। पंजाब के देरीना मसाइल का हल यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का सेनेट में मुसाबकती कमीशन की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। कहा, अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग में 50% कमी आई। कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपीलें 577 से कम होकर 300 रह गई। 12 करोड़ रुपए के जुर्माने रिकवर किए गए। 13 इंक्वायरीज मुकम्मल हुई। मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर 28 नई इंक्वायरीज शुरू हुई।